बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर का टॉपिक है वेक्टर इन C++। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको वेक्टर के मतलब तफसील के साथ बताऊंगा कि C++ के अंदर वेक्टर क्या है, वेक्टर को किस तरह से डिक्लेयर करवाते हैं, वेक्टर को किस तरह से यूज करते हैं, वेक्टर के साथ कौन कौन से फंक्शंस हैं जो एल्गोरिथम्स की फॉर्म के अंदर पहले से मौजूद हैं, उनको किस तरह से यूज करना है, और प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के साथ वेक्टर को आपके सामने इंप्लीमेंट करूंगा। वेक्टर इज अ सीक्वेंशियल कंटेनर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंटेनर्स के बारे में पढ़ा था, वेक्टर एक सीक्वेंशियल कंटेनर है। सीक्वेंशियल मींस लीनियर और लीनियर मींस एक तरतीब के साथ एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से एक लिस्ट है। इट स्टोर एलिमेंट इन कंटीजियस फॉर्म। अरे की तरह वेक्टर भी एलिमेंट्स को कंटीजियस फॉर्म के अंदर स्टोर करवाता है। कंटीजियस मीन साथ साथ, जैसा कि अरे के अंदर कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन थी, एक ब्लॉक के साथ दूसरा ब्लॉक और उसके बाद फिर तीसरा, और इसी तरीके से साथ साथ, जैसा कि ये कंटीजियस है। इट्स एबिलिटी टू resize itself automatically when an element is inserted or deleted। वेक्टर की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसका साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहता है। जब भी उसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे या उसके अंदर से वैल्यू को डिलीट करेंगे, इसका साइज ऑटोमेटिकली रिसाइज होता रहेगा। जबकि अरे एक फिक्स साइज की मेमोरी कंटीजियस ब्लॉक है। अरे के मुकाबले में या डायनामिक अरे के मुकाबले में वेक्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल कंटेनर है जो मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज होता है और अपने साइज को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहता है। मैं इसको स्टैटिक अरे, डायनामिक अरे और लिंक लिस्ट के साथ कंपेयर करूंगा। लिंक लिस्ट के अंदर मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट करके यूज करते हैं। अरे के अंदर वेस्टेज ऑफ मेमोरी है, जबकि लिंक लिस्ट के अंदर जितनी मेमोरी जरूरत होती है रन टाइम के ऊपर एलोकेट करवाते हैं और उसको यूज करते हैं। लाइक अरे, इट्स इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। अरे की तरह इसके इंडेक्सेस भी 0 से स्टार्ट होते हैं। कोई नई वैल्यू एंटर होगी तो इसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, और अगर उसमें से कोई वैल्यू को रिमूव करेंगे तो साइज ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। यू कैन इंसर्ट एलिमेंट्स in vector at end or any position and you can remove elements at end or any position। वेक्टर के अंदर आप एलिमेंट को एंड के ऊपर भी इंसर्ट कर सकते हैं या किसी भी पोजीशन के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ वेक्टर के अंदर से एलिमेंट को लास्ट से भी रिमूव कर सकते हैं और किसी खास पोजीशन से भी रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि अरे के अंदर इंसर्शन होती है कि आप कोई भी पोजीशन दें, लास्ट के ऊपर, फ्रंट के ऊपर या टू एलिमेंट्स के दरमियान भी इंसर्शन हो सकती है। वेक्टर के ऊपर भी बिल्कुल उसी अंदाज के साथ इंसर्शन और डिलीशन हो सकती है। उसके लिए कुछ बने बनाए एल्गोरिथम्स हैं जो फंक्शन की सूरत में STL की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं। हम उन फंक्शंस को यूज करेंगे और आसानी के साथ वो तमाम ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अरे एंड लिंक लिस्ट। बुनियादी तौर पे वेक्टर अरे और लिंक लिस्ट का कॉम्बिनेशन है। वो किस तरह से कि वेक्टर अरे और लिंक लिस्ट के फीचर्स को कंबाइन करके ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। इसको मैं कंपेयर करता हूं स्टैटिक अरे, डायनामिक अरे और लिंक लिस्ट के साथ, और इसको और ज्यादा क्लैरिफाई करता हूं। वेक्टर वर्सेस स्टैटिक और डायनामिक अरे वर्सेस लिंक लिस्ट। वेक्टर को कंपेयर करूंगा स्टैटिक या डायनामिक अरे और लिंक लिस्ट के साथ, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वेक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन है। किस तरह से बैकएंड के ऊपर चीजें अरेंज की गई हैं और इसकी वर्किंग किस तरह से है उसको समझते हैं। स्टैटिक अरे, स्टैटिक अरे फिक्स साइज की अरे होती है। आपने मेमोरी के अंदर किसी भी डेटा टाइप की अरे को इनिशियलाइज करवाया, उसका साइज असाइन कर दिया, उतने साइज की मेमोरी एलोकेशन हो गई जो कि कंटीजियस है। ये स्टैटिक अरे है। स्टैटिक अरे से मतलब रन टाइम से पहले ही आपने इसका साइज फिक्स कर दिया और उतनी मेमोरी आपने रिजर्व करवा दी। जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट रहेगा इसका साइज इंक्रीज नहीं हो सकता, ना इसका साइज डिक्रीज हो सकता है। आप इसके इंडेक्सेस के ऊपर वैल्यू को स्टोर करवाएं या ना करवाएं, मेमोरी रिजर्व रहेगी। और अगर आप इसमें से 3 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को स्टोर करवाते हैं और 2 खाली रहते हैं तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। ये फिक्स साइज की अरे है।
इसका साइज चेंज नहीं होगा। जबकि इसके मुकाबले में डायनामिक अरे एक ऐसी अरे है जो रन टाइम के ऊपर मेमोरी एलोकेट करते हैं। लेट्स सपोज ये आपने रन टाइम के ऊपर मेमोरी एलोकेट करवाई, एक पॉइंटर वेरिएबल को इसका एड्रेस दिया और कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन हो गई। डायनामिक अरे का भी साइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन चेंज नहीं हो सकता, इसका भी साइज फिक्स होगा। यहाँ पे स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि डायनामिक अरे का फायदा क्या है, या डायनामिक अरे के साइज को चेंज कर सकते हैं। डायनामिक अरे के साइज को इस तरह से चेंज करते हैं कि डायनामिक अरे के अंदर रन टाइम के ऊपर मेमोरी एलोकेट होती है, तो रन टाइम के ऊपर एक और अरे इससे बड़े साइज की वो इनिशियलाइज करवाई, इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स को उसके ऊपर कॉपी कर दिया और इस पहले वाली अरे को रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास एक नई अरे आएगी जिसको आप डायनामिक अरे के तौर पे यूज कर रहे होते हैं कि इसका साइज चेंज हो गया है। हकीकत में जो पहली अरे थी उसको आपने डिलीट कर दिया, उसका साइज चेंज नहीं हुआ। आपने नई अरे को डिक्लेयर करवाया और पहले वाली अरे के डेटा को इस नई अरे के ऊपर कॉपी किया, तो इस तरीके से आपने उसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया। तो बैकएंड के ऊपर आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी। जबकि लिंक लिस्ट के अंदर पहले से मेमोरी एलोकेट नहीं होती। रन टाइम के ऊपर जितनी जरूरत है उतने ब्लॉक की मेमोरी को रन टाइम के ऊपर डिक्लेयर करवाते हैं और उसको यूज करते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर दो फील्ड हैं, एक इन्फो फील्ड है और एक लिंक फील्ड है। लिंक फील्ड के अंदर दूसरे नोड का एड्रेस है जिसने उसको लिंक किया हुआ है। इस तरीके से इसको हम तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। तो ये पॉइंटर फील्ड के अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो रन टाइम के ऊपर मेमोरी एलोकेट होती है और उसको पिछले नोड के साथ लिंक करते जाते हैं। तो ये लिंक लिस्ट है। अब वेक्टर को अगर आप देखें तो हमारे पास अरे की तरह कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, लेकिन रन टाइम के ऊपर जितनी जरूरत होगी उतने ब्लॉक को इनिशियलाइज करवाएंगे और उसके साथ उसको यूज करवाते जाएंगे। बेसिकली अरे और लिंक लिस्ट को अगर आप कंबाइन करके देखें तो आपके पास वेक्टर आएगा। एक ब्लॉक आपने रन टाइम के ऊपर एलोकेट करवाया और उसको यूज किया, फिर उसे नेक्स्ट ब्लॉक आपने एलोकेट करवाया, आपने उसको यूज किया, फिर उसके बाद एक और ब्लॉक को डिक्लेयर करवाया और उसको यूज किया, फिर नेक्स्ट ब्लॉक को आपने इनिशियलाइज करवाया और उसको यूज किया। तो ये हमारे पास क्या है, ये वेक्टर है। अगर आप इसमें से किसी इंडेक्स को डिलीट करते हैं तो आराम से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। इसका साइज ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है। बैकएंड के ऊपर ये सारी की सारी वर्किंग ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगी, हमें किसी किस्म की कोई भी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली वेक्टर ने हमें फैसिलिटेट कर दिया कि जो काम हम डायनामिक अरे या लिंक लिस्ट के साथ बैकएंड के ऊपर खुद परफॉर्म करते थे, वेक्टर के अंदर वो सारे का सारा काम ऑटोमेटिकली परफॉर्म होना शुरू हो गया। तो हम जस्ट इंसर्ट करेंगे या उसमें से वैल्यू को रिमूव करेंगे। इसको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए इसकी एक एग्जांपल को देखते हैं। एसटीएल की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जिसके अंदर वेक्टर को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ to initialize an integer type of vector, insert value at end or any given position, remove values at end or any given position and display results on the screen। C++ के अंदर एक इंटीजर टाइप के वेक्टर को इनिशियलाइज करवाएं, उसको वैल्यूज असाइन करें लास्ट के ऊपर या किसी भी खास पोजीशन के ऊपर, और उसके अंदर से वैल्यू को लास्ट से या किसी भी पोजीशन से रिमूव करें और उसके रिजल्ट्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करें। डिक्लेयर इंटीजर टाइप ऑफ वेक्टर, इंटीजर टाइप का वेक्टर डिक्लेयर करवाएंगे। हमारे पास STL की लाइब्रेरी के अंदर वेक्टर के नाम से एक क्लास है और ये टेम्पलेट बेस है। जिस डेटा टाइप का वेक्टर डिक्लेयर करवाना है एंगल ब्रैकेट के अंदर वो डेटा टाइप मेंशन कर देंगे। वेक्टर का कीवर्ड यूज होगा, एंगल ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप आ जाएगी। लेट्स सपोज इंटीजर टाइप का वेक्टर इनिशियलाइज करवाना है तो इंट और आगे वेक्टर का नेम, लेट्स सपोज v, और लास्ट के ऊपर सेमीकोलन। वी नेम का इंटीजर डेटा टाइप का एक वेक्टर डिक्लेयर हो गया। इंसर्ट वैल्यूज, इस वेक्टर के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करना है। लास्ट के ऊपर इंसर्ट करने के लिए इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन है पुशबैक का,
और अगर खास पोजीशन के ऊपर वैल्यू को इंसर्ट करना है तो उसके लिए इंसर्ट का फंक्शन है। उसके बाद अगर आप रिमूव वैल्यूज करना चाहते हैं, लास्ट के ऊपर अगर वैल्यू को रिमूव करेंगे तो उसके लिए पॉप बैक है। और अगर खास पोजीशन से वैल्यू को रिमूव करेंगे तो उसके लिए अरेज का फंक्शन है। इसके अलावा और काफी सारे फंक्शंस हैं। उसके बाद वैल्यू को डिस्प्ले करना है। वैल्यू को डिस्प्ले नॉर्मल अंदाज के साथ उसके इंडेक्सेस को यूज करते हुए किया जा सकता है। लेट्स सपोज ये हमने उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट की, ये 0 इंडेक्स था, फिर वैल्यू इंसर्ट की 1 2 3 10 20 30 40। इसको अगर डिस्प्ले करवाना है लूप के अंदर 0 से लेके लास्ट इंडेक्स तक इसके तमाम वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। अब वेक्टर के साइज का हमें मालूम नहीं है कि कितना साइज है, तो वेक्टर के साइज को कैलकुलेट करने के लिए साइज का फंक्शन है। जिस तरह स्ट्रिंग के अंदर साइज कैलकुलेट करते थे, साइज के फंक्शन के साथ इसका साइज आ जाएगा, तो उस साइज तक लूप चला लेंगे, या स्टार्ट से एंड तक हम लूप के अंदर फंक्शन के थ्रू वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया, उसके लिए बिगिन का फंक्शन है, और लास्ट तक जाने के लिए एंड का फंक्शन है। वेक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए लूप के साथ बिल्कुल उसी तरीके से डिस्प्ले करवाएंगे जिस तरह हम अरे को डिस्प्ले करवाते हैं। C++ के अंदर वेक्टर को किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं और किस तरह से इसके ऊपर मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के अंदर मौजूद है, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। सबसे पहले आपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है। आप देख रहे हैं कि वेक्टर नाम की एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया है जो कि वेक्टर के लिए है। क्लास के कीवर्ड के साथ माई क्लास को डिफाइन किया, क्लास को स्टार्ट किया, प्राइवेटली इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल आई और एन को डिक्लेयर करवाया। आई वेरिएबल यूज होगा लूप के अंदर एज अ काउंटर वेरिएबल, और एन वो वेरिएबल है जिसके अंदर हम वैल्यू को एंटर करवाएंगे। वेक्टर के कीवर्ड के साथ इंटीजर टाइप का एक वेक्टर जिसका नाम v है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। पब्लिकली 3 मुख्तलिफ फंक्शंस के प्रोटोटाइप डिफाइन किए। सिंपल फंक्शन जिसका नाम फिल वेक्टर है विदाउट पैरामीटर, डिस्प्ले का फंक्शन है विदाउट पैरामीटर, और वर्किंग का फंक्शन है विदाउट पैरामीटर। ये 3 मुख्तलिफ फंक्शंस के प्रोटोटाइप हैं जिनको क्लास से बाहर क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिफाइन करेंगे। क्लास को क्लोज कर दिया। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर इंटीजर वैल्यूज, काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया, प्रेस Ctrl+Z फॉर एग्जिट, लास्ट के ऊपर एंडल है, काउट के साथ क्वेश्चन मार्क को डिस्प्ले करवाया, माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट OBJ मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया, ऑब्जेक्ट के साथ फिल वेक्टर फंक्शन को कॉल किया, ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया, ऑब्जेक्ट के साथ वर्किंग के फंक्शन को कॉल किया, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। फिल वेक्टर के फंक्शन को क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिफाइन किया, फंक्शन को स्टार्ट किया, फंक्शन की बॉडी के अंदर वाइल लूप लगाया। वाइल लूप के अंदर कंडीशन है जब तक सीन के साथ एन को वैल्यू असाइन करते रहें, जब तक Ctrl+Z प्रेस नहीं करते। वाइल लूप को स्टार्ट किया, वी वेक्टर के साथ पुश बैक के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर एन को एज अ पैरामीटर पास किया। एन के अंदर जो वैल्यू होगी वेक्टर के लास्ट के ऊपर ऐड हो जाएगी। काउट के साथ क्वेश्चन मार्क को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया, वाइल लूप की बॉडी को क्लोज किया, फिल वेक्टर के फंक्शन को क्लोज कर दिया। फिल वेक्टर फंक्शन वेक्टर के अंदर डाटा को लास्ट के ऊपर पुश करने के लिए यूज होगा। जब तक कि आप Ctrl+Z एंटर नहीं करते, या आपसे वैल्यूज डिमांड करता जाएगा और उसको साथ साथ ऐड करता जाएगा। उसके बाद क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन किया, वेक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए फंक्शन को स्टार्ट किया, फॉर लूप लगाया, लूप के अंदर आई को इनिशियलाइज किया 0, i लेस देन v डॉट साइज, वेक्टर का साइज कैलकुलेट किया और i++।
सी आउट के साथ वी ऑफ आई को डिस्प्ले करवाया और साथ में टैब का डिस्टेंस दिया, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आप लूप के साथ अरे को डिस्प्ले करवाते थे। ये सिंपल फॉर लूप है, इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है। अगर आप रेंज बेस्ड लूप के साथ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। फॉर लूप, फॉर के अंदर ऑटो कीवर्ड के साथ आई को डिक्लेयर करवाया, कॉलन वी। रेंज बेस्ड लूप और ऑटो कीवर्ड के लिए कंपाइलर का मोड C++11 होना चाहिए और सी आउट के साथ आई को टैब के डिस्टेंस के साथ डिस्प्ले करवाया। ये अल्टरनेटिव मेथड है। ये रेंज बेस्ड लूप है जिसको हम तफसील के साथ प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। डिस्प्ले फंक्शन को क्लोज किया, क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ वर्किंग के फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन को स्टार्ट किया, सी आउट के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया, रिमूव लास्ट एलिमेंट, लास्ट के ऊपर एंडल है, वी के साथ पॉप बैक के फंक्शन को कॉल किया वेक्टर के अंदर लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव करने के लिए। उसके बाद डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया, वेक्टर को डिस्प्ले करवाया स्क्रीन के ऊपर, सी आउट के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवाया, एंटर न्यू एलिमेंट एट सेकंड पोजीशन, लास्ट के ऊपर एंडल है, वी डॉट इंसर्ट के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर वी के साथ बिगिन के फंक्शन कॉल किया और उसको +1 किया और जो वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करवानी है वो वैल्यू दी। इसके अंदर हम 100 को इंसर्ट करवा रहे हैं सेकंड पोजीशन के ऊपर, जो हमारी सेकंड है, और वेक्टर के अंदर वो फर्स्ट पोजीशन होगी क्योंकि उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। इंसर्ट करने के बाद वंस अगेन डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया वेक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए। उसके बाद सी आउट के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया, रिमूव एलिमेंट एट थर्ड पोजीशन, लास्ट के ऊपर एंडल है, वी के साथ अरेज के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर वी के साथ बिगिन के फंक्शन को कॉल किया और +2 असाइन किया। बिगिन का फंक्शन कंट्रोल को वेक्टर की स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर ले जाएगा जहां से उसने स्टार्ट होना है 0 इंडेक्स से, और उसके अंदर +2 करेंगे, थर्ड पोजीशन बनेगी। वेक्टर के अंदर वो सेकंड पोजीशन है जबकि हमारे लिए वो थर्ड पोजीशन है। उसके बाद फॉर लूप लगाया, फॉर के अंदर ऑटो कीवर्ड के साथ आई को डिक्लेयर करवाया जिसको वैल्यू साइन की वी डॉट बिगिन। आई एक ऐसा वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप ऑटो है, इसके अंदर रेफरेंस आएगा। उसके बाद कंडीशन है आई नॉट इक्वल टू वी डॉट एंड। आई के अंदर जब तक वेक्टर की लास्ट पोजीशन नहीं आ जाती तब तक लूप चलता रहेगा और आई ++ होता जाएगा। सी आउट के साथ टैब के डिस्टेंस के साथ एस्टेरिक आई को डिस्प्ले किया, आई के अंदर रेफरेंस है और उस रेफरेंस के ऊपर मौजूद वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। वर्किंग फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर इंटीजर वैल्यू, एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आया। इस लाइन के नतीजे में स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा, प्रेस कंट्रोल +Z फॉर एग्जिट। वैल्यू इंसर्ट करते हुए कंट्रोल Z करेंगे तो स्टॉप होगी वर्किंग। सी आउट के साथ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया जिसका नाम OBJ है। इसके अंदर इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल आई और एन डिक्लेयर हुए, साथ ही इंटीजर टाइप का वेक्टर वी भी डिक्लेयर हुआ। वी एक ऑब्जेक्ट होल्डर है। अगर आप मेमोरी के अंदर इसके साइज को कैलकुलेट करें साइज ऑफ के फंक्शन के साथ तो इसका साइज 12 बाइट कैलकुलेट होगा। ऑब्जेक्ट के साथ फिल वेक्टर के फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और फिल वेक्टर के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल फिल वेक्टर के फंक्शन के ऊपर आया, बाय लूप है, जो वैल्यू एंटर करेंगे सीन के साथ एन को असाइन हो जाएगी। लेट्स सपोज आपने 10 को एंटर किया, सीन के साथ एन को 10 असाइन हो गया। उसके बाद वी के साथ पुश बैक के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 10 को पास किया। वी ऑब्जेक्ट होल्डर के साथ मेमोरी के अंदर एक इंटीजर टाइप का ब्लॉक रिजर्व हुआ जिसको 10 असाइन हो गया। बेसिकली वी एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास इस लोकेशन का मेमोरी एड्रेस होगा। उसके बाद सी आउट है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर वैल्यू पूछ रहा है, 20 एंटर किया, एन को साइन हुआ 20। वी डॉट पुश बैक के साथ 20 की वैल्यू उसके अंदर पास हुई, इसके लास्ट के ऊपर 20 आ जाएगा।
और इसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क 30 एन को साइन हुआ, फंक्शन कॉल हुआ और इसके साथ 30 लास्ट के ऊपर ऐड हो गया। फिर क्वेश्चन मार्क 40 एन को साइन होगा, फंक्शन कॉल हुआ और 40 इसके साथ ऐड हो गया। ये जीरो इंडेक्स 1 2 3। फिर क्वेश्चन मार्क आपने कंट्रोल जी किया, वाइल लूप की वर्किंग स्टॉप हुई और कंट्रोल वापस मूव कर दिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और डिस्प्ले के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल डिस्प्ले के फंक्शन के ऊपर आया, फंक्शन के अंदर फॉर लूप है, आई को इनिशियलाइज करना है 0। उसके बाद कंडीशन है आई लेस देन वी डॉट साइज, साइज का फंक्शन इसके साइज को कैलकुलेट करेगा जो कि 4 है, क्योंकि इसके अंदर 4 वैल्यूज है। सी आउट के साथ वी ऑफ 0 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुआ 10, उसके बाद आई प्लस प्लस होगा। इस तरीके से तमाम की तमाम वैल्यूज टैब के डिस्टेंस के साथ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगी और कंट्रोल वापस मूव करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ वर्किंग के फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और वर्किंग के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल वर्किंग के फंक्शन के ऊपर आया, सी आउट के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, रिमूव लास्ट आइटम। वी के साथ पुश बैक के फंक्शन को कॉल किया, ये उसके अंदर से लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर देगा और ऑटोमेटिकली साइज एडजस्ट हो जाएगा। डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करेंगे, डिस्प्ले के फंक्शन के साथ तमाम वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगी 10 20 30। उसके बाद सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा, एंटर न्यू एलिमेंट एट सेकंड पोजीशन। वी के साथ इंसर्ट के फंक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर पोजीशन दी बिगिन प्लस 1। बिगिन के फंक्शन के साथ 0 पोजीशन आई, उसके अंदर +1 किया तो +1 करने के बाद उसके अंदर पोजीशन 1 बनी। इस पोजीशन के ऊपर 100 को इंसर्ट करना है। तो जिस तरीके से अरे के अंदर इंसर्ट करते थे दो वैल्यूज के दरमियान, इस पोजीशन के ऊपर 100 की वैल्यू ऐड हो जाएगी और इसका साइज फिर 4 हो जाएगा। 20 और 30 की वैल्यूज एक एक स्टेप मूव करेंगी टूवर्ड्स राइट। उसके बाद डिस्प्ले के फंक्शन के साथ इसको डिस्प्ले करवाया, इस तरीके से 10 100 20 एंड 30 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। सी आउट के साथ मैसेज डिस्प्ले होगा, रिमूव एलिमेंट एट थर्ड पोजीशन। वी डॉट अरेज के फंक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर इसके सेकंड इंडेक्स के अंदर मौजूद वैल्यू को रिमूव कर दिया। 20 इसके सेकंड इंडेक्स के ऊपर वैल्यू थी, क्योंकि ये कुछ इस तरह से हो गया था, वेक्टर कुछ इस तरह से था 10 100 20 एंड 30। 20 की वैल्यू इसके अंदर से रिमूव कर दी, अब फिर 10 100 और 30 रह गया। उसके बाद फॉर लूप ऑटो का एक वेरिएबल आई डिक्लेयर करवाया वर्किंग के फंक्शन के अंदर, जिसको वी डॉट बिगिन असाइन किया। 0 इंडेक्स का रेफरेंस आई के अंदर आएगा और जब तक एंड का रेफरेंस नहीं आ जाता आई इंडेक्स के ऊपर मौजूद वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे। 10 100 और 30 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। 10 100 एंड 30। उसके बाद वर्किंग का फंक्शन क्लोज हुआ और मेन फंक्शन भी क्लोज हो गया। इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने से पहले मेक श्योर कर लें कि इसका मोड C++11 आपने सेट किया हुआ है। मोड को किस तरह से सेट करते हैं उसके ऊपर एक अलहदा से वीडियो लेक्चर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह से डेव के अंदर C++ के मोड को चेंज करते हैं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया, स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स मौजूद हैं। एंटर इंटीजर वैल्यूज, प्रेस कंट्रोल प्लस Z फॉर एग्जिट, वैल्यूज मांग रहा है। लेट्स सपोज 10 एंटर किया, 20 एंटर किया, 30 एंटर किया, 40 एंटर किया।
4 वैल्यू उसके अंदर हमने इंसर्ट की है। कंट्रोल जी, जैसे ही कंट्रोल जी प्रेस किया, कंट्रोल लूप से बाहर आया और डिस्प्ले फंक्शन के साथ 4 वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुई। उसके बाद लास्ट एलिमेंट को रिमूव किया, देखें 40 रिमूव हो गया जो कि लास्ट के ऊपर था। न्यू वैल्यू एंटर हुई है सेकंड पोजीशन के ऊपर जो 100 थी, 10 और 20 के दरमियान 100 आ गया। थर्ड पोजीशन से एलिमेंट को रिमूव किया, देखें 20 उसके अंदर से रिमूव हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से एक इंटीजर टाइप के वेक्टर को इनिशियलाइज करवाया और उसको रन टाइम के ऊपर वैल्यूज असाइन की, लास्ट के ऊपर उसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुआ, फिर उसके अंदर से लास्ट से वैल्यू को रिमूव किया तो उसका साइज ऑटोमेटिकली डिक्रीज हुआ, फिर उसके अंदर सेकंड पोजीशन के ऊपर न्यू वैल्यू को इंसर्ट किया, उसका साइज फिर इंक्रीज हुआ, थर्ड इंडेक्स से वैल्यू को रिमूव किया, उसका साइज फिर डिक्रीज हुआ। वेक्टर की यह खूबसूरती है कि बैकएंड के ऊपर ऑटोमेटिकली उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट या डिलीट करते जाएंगे। लिंक लिस्ट के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें तो बहुत मुश्किल है। डायनामिक अरे के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें उसके अंदर भी बैकएंड के ऊपर आपको काफी सारी कोडिंग लिखनी पड़ती है। वेक्टर ने डायनामिक अरे और लिंक लिस्ट की वर्किंग को सिंप्लीफाई कर दिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।